नमस्कार। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये अंतरिक्ष की ये दुनिया रहस्यों से भरी है। ब्रह्मांड की संरचना जब से हुई तभी से आज तक निरंतर इसमें नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, आश्चर्यजनक परिवर्तन होते रहते हैं। वैज्ञानिक जितना शोध करते रहते हैं उन्हें आश्चर्य होते रहते हैं, नई नई विस्मयकारी जानकारियां मिलती रहती हैं। चौंका देने वाली जानकारी का ये वीडियो है, आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि वैज्ञानिक भी हैरान है। पूरा वीडियो देखें। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। ऐसी मान्यता है कि ये संपूर्ण जगत शिवमय है, भगवान शिव और शक्ति से बना हुआ है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो शिव के बिना। यदि रात शिव है तो दिन भी तो शिव है, यदि सुख शिव है तो दुख भी तो शिव है, और जन्म शिव है तो मृत्यु भी शिव है। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अभी तक ज्ञात है, जो अज्ञात है, जो खोजा जाने वाला है, जो खोजा जा चुका है, सब जगह शिव ही शिव है। शिव का वर्णन किया जाता है तो शक्ति का प्रयोग अवश्य होता है, और शक्ति के साथ में किया जाता है। यानी शिव और शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शक्ति जीवन रूपा है और शिव जीवन का आधार है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि शिव ही जीवन का सार है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ शिव विद्यमान न हो। परमात्मा कण कण में विद्यमान है। अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है, और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक निरंतर शोध कर रहे हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं या फिर जिस आकाश गंगा का हिस्सा है, वह खुद कई रहस्यों से भरी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश गंगा को बनाने वाले तारों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की संरचना कैसे हुई होगी? या फिर किस खगोलीय घटना के कारण हमारी आकाश गंगा का निर्माण हुआ होगा? हमारी पृथ्वी हमें अंदाज नहीं है कि वो कितनी सुंदर है, मनोहर है, इसीलिए तो उसे वसुंधरा भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारी आकाश गंगा भी बहुत सुंदर है। इस आकाश गंगा का निर्माण भी उसी प्रकार बहुत खास तरीके से किया गया है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल झुंड होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना हमको, ऐसे 100 अरब तारे लगभग प्रत्येक आकाश गंगा में होते हैं। मिल्की वे में आकाश गंगा एक सर्पिल आकाश गंगा है, जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हुए हैं। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष और उसमें विद्यमान ग्रहों के संदर्भ में खोज कर रहे हैं, जिसमें उन्हें नई नई विस्मयकारी आश्चर्य से भरी हुई जानकारी प्राप्त हो रही है। वैज्ञानिक हैरान है कि हमारा ब्रह्मांड वाकई रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक निरंतर खोज कर रहे हैं, और उन्हें अभी हाल ही में अंतरिक्ष में उन्हें ऐसे 2 सितारों के समूह मिले जो अत्यंत प्राचीन हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दुनिया के निर्माण का रहस्य उजागर करेंगे, और दुनिया के निर्माण के संदर्भ में जानकारी हमें प्राप्त होगी। और वैज्ञानिकों ने उन्हें जो नाम दिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसे शिव और शक्ति का नाम दिया है, क्योंकि वे अत्यंत प्राचीन है, पुरातन है, और ऐसी मान्यता है कि शिव और शक्ति के माध्यम से ही इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है। वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा के सबसे शुरुआती निर्माण खंडों की पहचान की है। एक शोध के अनुसार ये दोनों निर्माण खंड 12 से 13 अरब साल पुराने हैं। यह उस समय के हो सकते हैं जब ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ था। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि आकाश गंगाओं के विलय के दौरान 2 अलग अलग तारा समूह बन गए हैं, और इन तारों के इन समूहों को शक्ति और शिव नाम दिया गया है। जर्मनी के हिडलबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी MPIA की वैज्ञानिक खेती मल्हान के नेतृत्व में इन प्राचीन संरचनाओं की खोज की गई। उन्होंने ऐसे 2 प्राचीन सितारों की ट्रेल को ढूंढ निकाला है, जिससे यह पता लगेगा कि हमारी आकाश गंगा वास्तव में बनी तो बनी कैसे है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन सितारों को खोजा गया। वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया गाया
गाया स्पेस टेलीस्कोप आकाश गंगा का सबसे बड़ा और सबसे सटीक त्रिआयामी मानचित्र तैयार कर रहा है। यह तारों की स्थिति, दूरी और गति को मापता है। गाया स्पेस टेलीस्कोप इस आंकड़ों से शोधकर्ताओं को तारों द्वारा साझा किए जाने वाले गुणों के माध्यम से शिव और शक्ति की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिली। ऐसा माना जा रहा है कि ये हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के निर्माण के शुरुआती तत्व हो सकते हैं। इन सभी की उत्पत्ति आकाश गंगा की डिस्क के बनने से भी पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये दो अलग अलग आकाश गंगाओं के वो अवशेष हैं जिन्होंने मिलकर 12 से 13 अरब साल पहले मिल्की वे के शुरुआती संस्करण के साथ वे विलीन हो गए और नई आकाश गंगा मिल्की वे को जन्म दिया। इस खोज से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति गैस और धूल के कई लंबे अनियमित तंतुओं से हुई थी। ये आपस में जुड़े तारे बने और अंततः आकाश गंगा को जन्म दिया। आकाश गंगा एक विशाल सर्पिलाकार की आकाश गंगा है जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं। इसके डिस्क का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाश गंगा के केंद्र से लंबी सर्पिल भुजाओं में तारे, गैस और धूल फैले हुए हैं और हमारा सूर्य इन्हीं भुजाओं में से एक पर स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार आकाश गंगा का निर्माण छोटी आकाश गंगाओं के विलय से हुआ। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं तो तारों के समूह मिलते हैं। अधिकांश तारे अपने मूल आकाश गंगा के बुनियादी गुण बनाए रखते हैं जो सीधे उनकी मूल आकाश गंगा की गति और दिशा से जुड़े होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि दो अलग अलग आकाश गंगाओं से संबंधित तारों के दो समूह, शक्ति और शिव तारों की कोणीय गति आकाश गंगा के केंद्र में स्थित तारों की तुलना में बहुत अधिक थी। इन तारों में धातु की मात्रा कम थी जो यह दर्शाता है कि इनका निर्माण बहुत समय पहले हुआ था, क्योंकि नए तारों में धात्विक तत्व अधिक होते हैं। शक्ति और शिव श्रृंखलाओं के सितारों का रासायनिक ढांचा वैसा ही है जैसा 12 से 13 अरब साल पहले जन्मे सितारों में पाया गया है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि दोनों श्रृंखलाओं का भार हमारे सूर्य से 1-1 करोड़ गुना ज्यादा है। शिव और शक्ति फिलहाल आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। शिव केंद्र के पास है जबकि शक्ति समूह दूर की तरफ है। शिव और शक्ति समूह में जो सितारे हैं उनकी रासायनिक संरचना आकाश गंगा के अन्य सितारों से कुछ अलग है। इन सितारों में लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य भारी धातुएं कम मात्रा में मौजूद हैं। ये धातुएं उन सितारों में मौजूद थे जो ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत में बने थे। हालांकि शक्ति और शिव में काफी समानताएं हैं, फिर भी वे एक समान नहीं है। शक्ति समूह के तारे आकाश गंगा के केंद्र से थोड़ा आगे हैं और शिव की तुलना में अधिक गोलाकार पथों में परिक्रमा करते हैं। इन धाराओं का नाम हिंदू दर्शन के एक दिव्य जोड़े के नाम पर रखा गया है जो ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है। आकाश गंगा के संदर्भ में वैज्ञानिकों की खोज लगातार जारी है और वैज्ञानिकों की इस खोज को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अंतरिक्ष की जानकारी के संदर्भ में हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी में आप हमेशा सफल हो, आनंदित हो और स्वस्थ रहें। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।